नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बजट के काउंटडाउन के साथ ही घर खरीदारों और उम्मीद के रियल स्टेट विशेषज्ञों के सुझाव की फहरिस्त तैयार हो गई है और इस बार नजरें सिर्फ टैक्स छूट जैसे छोटे फायदों पर नहीं बल्कि शहरी आवास की बदलती अर्थव्यवस्था को मजबूत देने वाली दूरगामी नीतियों पर टिकी है। आम लोगों से लेकर बाजार के जानकार तक सभी सरकार से ऐसी प्रक्रियाओं की उम्मीद कर रहे हैं जिनमें मंजूरी की रफ्तार तेज हो और घर खरीदारों के लिए आसान वित्तीय रास्ते खोलें। एक स्थिर नीतिगत माहौल की ये मांग न केवल इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि देश के शहरी विकास को एक नई और सुरक्षित दिशा देने में भी मील का पत्थर साबित होगी। ALYF के फाउंडर और CEO सौरभ वोहरा कहते हैं, बजट से रियल स्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को बड़ी उम्मीदें हैं, जहां मुख्य फोकस होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट और मध्यम वर्ग को राहत देने पर टिका है। खरीदार चाहते हैं कि सरकार धारा 24B के तहत ब्याज कटौती की सीमा और ATC के अंतर्गत मिलने वाली रियायतों को बढ़ाए ताकि 40 लाख से लेकर 80 लाख के बजट वाले घरों की प्रभावी EMI कम हो सके और निवेश को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही पिछले बजट में 2 घरों तक काल्पनिक किराए पर मिली कर छूट ने पहले ही दूसरे घर के मालिकों के लिए स्वामित्व की राह आसान की है, जिससे अब टियर 2 शहरों और वेकेशन डेस्टिनेशंस में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज बढ़ा है। कुल मिलाकर बजट में टैक्स सीमाओं में बढ़ोतरी और किफायती आवास नीतियों में निरंतरता न केवल आम आदमी की जेब का बोझ कम करेगी बल्कि रियल स्टेट बाजार में मांग और आपूर्ति के चक्र को भी नई गति प्रदान करेगी। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि शहरों के भविष्य को नया आकार देने का सबसे बड़ा जरिया है। सांघवी रियल के प्रबंध निदेशक पक्षाल सांघवी का मानना है कि अगर बजट में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास पर ध्यान दिया जाए तो ये न केवल शहरों की सूरत बदलेगी बल्कि लोगों को सुरक्षित घर भी देगा। वहीं अलायंस सिटी डेवलपर्स की CEO अंकिता लोहारुका कहती हैं, डेवलपर्स के लिए अप्रूवल की प्रक्रिया में स्पष्टता और वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। वे कहती हैं कि पारदर्शिता और दूरदर्शी योजनाओं वाला बजट न केवल रियल स्टेट सेक्टर को मजबूती देगा बल्कि उन आम नागरिकों का भरोसा भी बढ़ाएगा जो अपने पुराने मकानों को एक बेहतर और आधुनिक घर में बदलने की उम्मीद रखते हैं। आगामी बजट को लेकर डेलकोर के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ चौधरी कहते हैं, इस बार फोकस नीतिगत निरंतरता और प्रीमियम हाउसिंग मार्केट जैसे कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर होना चाहिए। अगर सरकार स्टैंप ड्यूटी को तर्कसंगत मानती है और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाती है तो इससे न केवल घर खरीदने वालों का उत्साह बढ़ेगा बल्कि निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। सिद्धार्थ चौधरी आगे कहते हैं कि डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के फायदों को बढ़ाना और कम ब्याज दर पर लंबी अवधि के कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ताकि हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। चूंकि गुरुग्राम में अब एक ग्लोबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बन चुका है तो ऐसे में एक दूरदर्शी बजट NCR को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रियल स्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूती से स्थापित कर सकता है। तो क्या कम होंगी घर की कीमतें? तो देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार रियल स्टेट सेक्टर की नजरें मुख्य रूप से GST और टैक्स ढांचे में सुधार पर टिकी है। हालांकि किफायती आवास के लिए GST दरें पहले से ही कम है, लेकिन निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC की सुविधा न मिलने से लागत बढ़ जाती है। अगर सरकार GST संरचना में सुधार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देती है तो इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि घरों की कीमतों में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर टोनी विंसेंट का मानना है कि कैपिटल गेन टैक्स और प्रॉपर्टी रखने की समय सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत। उनके अनुसार इंडेक्स के लाभ को फिर से लागू करना निवेशकों को महंगाई की मार से बचाएगा। साथ ही होम लोन के ब्याज और मूलधन भुगतान पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचेगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।